चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। मीडियम ऑफ पेपर, इसको लेके भी कई बार डाउट्स रहते हैं। उसका रीजन ये है कि पेपर ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन पेपर में एक टाइम पे एक ही लैंग्वेज दिखती है हमें। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है तो वो एक ही लैंग्वेज में दिखेगा जो आपने शुरुआत में चूज किया होगा मीडियम ऑफ पेपर, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं। यानी आप बाइलिंगुअल होता है आपका एग्जामिनेशन का जो पेपर है, एग्जाम पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो आप चूज करेंगे उस क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं या हिंदी में देखना चाहते हैं, अदर देन लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज को थोड़ा ना, आप हिंदी को थोड़ा ना इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, आपको बस वहां क्लिक करके देखना पड़ेगा, और नहीं तो पूरा पेपर उस भाषा में रहेगा जो शुरुआत में मीडियम आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात है कि दोनों भाषाओं में मीडियम ऑफ पेपर आपका रहेगा। अब कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कॉशन है, फॉर्म भरते समय कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट है। एक तो सिर्फ एक फॉर्म भरना है, ओनली 1 फॉर्म, है ना, एक्सेप्ट नहीं होगा अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म भर देते हैं। दूसरा, करेक्शन फीस सबमिट कर दी, अगर आपने फी सबमिट कर दी पेपर में सारी डिटेल्स अपनी भर के, उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। कब तक? 28 नवंबर तक। 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक आप कर पाएंगे, लेकिन फी सबमिट करने के बाद आपके पास कोई भी राइट नहीं है कि जब तक करेक्शन की डेट्स अवेलेबल ना हो तब तक आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। उससे पहले आप खेल सकते हैं, लॉग इन करके कुछ कुछ चेंज करना है, भरना है, देखना है ना। दूसरा, एक और चीज है इसमें कि आपका एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन एक कंफर्मेशन पेज आता है आपके सामने, उसको संभाल के डाउनलोड कर लीजिए, है ना। एप्लीकेशन नंबर जो भी है आपके पास वो संभाल के रखिएगा, एप्लीकेशन नंबर अपना संभाल के रखिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, या फिर वो जो पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट लेके रख लीजिएगा फर्दर एविडेंस के लिए। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप सच में यूज करते हैं, जिस पे आप एक्टिव रहते हैं, वो मोबाइल नंबर भरिएगा, और ईमेल। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है ना। ईमेल आईडी पे क्या होगा, जब आप पेपर दे चुके होंगे उसके 2-3 दिन बाद आंसर की आ जाए, आंसर की नहीं आएगी, वो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, और आप पैसे दे करके उसको अगर रिस्पॉन्स भी मंगवाना चाह रहे हैं कि आपने क्या रिस्पॉन्स भरा था, आपको डाउट है या जो भी, तो उस केस में वो भी आपकी ईमेल आईडी पे ही आएगी, आपकी रिस्पॉन्स की भी और जो आपने पेपर दिया है वो भी, ठीक। तो ईमेल आईडी आपकी करेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, आपका कब एडमिट कार्ड आने वाला है, क्या चीजें, वो ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है। मोबाइल पे भी आपकी अपडेट्स आएंगी, तो मोबाइल नंबर भी। और ये मोबाइल नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है जब आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे डिजी लॉकर से कनेक्ट करके, क्योंकि सीबीएसई के साथ यही रजिस्टर्ड है, तो यही काम करेगा फिर उस केस में, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस और भी हैं कुछ कुछ, इसमें मैंने पूरा नोट किया हुआ था। मेरी कोशिश ये है कि आपको दोबारा फॉर्म भरने पे सोचना ना पड़े, उतना काम हो जाए, और मैं अगले 1 महीने के लिए अपनी तबीयत पे भी फोकस करूंगी, और आपके साथ रात और दिन हम लोग काम करेंगे, है ना। सिर्फ एक फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी डिटेल है, कंफर्मेशन पेज है, वो एप्लीकेशन नंबर कहीं लिख लीजिएगा या उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। जब आप फी सबमिट करके आपके पास एक कंफर्मेशन पेज जनरेट होता है, एडिटिंग और करेक्शन का मैंने आपको बता दिया है। ईमेल आईडी दिया हुआ है इन्होंने कि अगर इनकेस आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट ना हो या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो तो ctet.cbse@nic.in ये एक ईमेल आईडी है। लास्ट में भी इन्होंने एक ईमेल आईडी मैं लिख दूंगी, वो आप ईमेल कर सकते हैं फिर सीटेट को, और जिसकी संभावना कमी है कि ये लोग आपको जवाब दें, बट दिल्ली में इनका ऑफिस है, अगर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा समस्या होती है किसी को तो वो विजिट भी करे। खैर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फटाफट से। अच्छा, एक और चीज हमें पता ही है, 150 नंबर का जो ये पेपर है, 150 नंबर के पेपर में 90 नंबर आपके आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप किसी भी एसटी, एससी, ओबीसी या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं तो उस केस में आपके 82 मार्क्स चल जाते हैं अगर आप कैटेगरी से हैं। बेसिकली 60% नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, तो आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से, किसी और से है भी नहीं। आपको सिर्फ ये 60% नंबर लेके आने हैं, और यहाँ 55% चाहिए होंगे, तो आप कैटेगरी फिल करेंगे। और जहां पे भी मान लीजिए आप ओबीसी या ये जो फर्दर आपको रिलैक्सेशन है, वो जहां पे भी आपकी जॉब लगेगी वहां वो अपने आप देख लेंगे कि भैया 5% नंबर इनके कम कर दो, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात है। इन 90 नंबर की लड़ाई है अभी के लिए, हालांकि हम लड़ाई थोड़ी ज्यादा बड़ी करेंगे, 100 से ऊपर का टारगेट एटलीस्ट रखेंगे आप, तो 2-4 आप गलत करेंगे, 2-4 सीबीएसई आंसर की गलत दे देगा, तो कम से कम आप पास तो हो जाएंगे। फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2-3 चीजें हैं, इसके बाद इसको अभी और लास्ट में आएंगे इस पे, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कम कैंडिडेट्स होंगे ये वाले। टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स की बात की है इन्होंने, टीपीसीज की, कुछ 300+ सेंटर्स हैं। इसमें इन्होंने ये कहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतनी ही प्रेफर्ड सिटी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आपकी सिटी में सेंटर मिले भी ना आपको, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है तो लिमिटेड लैब्स होती हैं एक सिटी में, ठीक। तो उस केस में आपकी सिटी के बाहर भी, या जो भी आपके आसपास जगह है उसके बाहर भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है, तो आप फॉर्म थोड़ा सा जल्दी भरें।
अगर किसी को लग रहा है कि भैया फॉर्म जल्दी भरने से उनका नंबर जल्दी आ जाएगा, तो ये सब छोड़ दो, पेपर देके आना, सिलेबस फिक्स्ड है, 2-4 दिन बाद भर देना, तब तक तो भर ही देंगे ना लोग, अगर आपको ऐसा भी डर है तो ठीक। तो उस केस में लेकिन बहुत लेट मत कीजिएगा, क्योंकि फिर संभावना है कि आपको दूर जाना पड़े। अगर किसी को दूर जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, तो जो जल्दी फॉर्म भरेगा उसको उसकी चॉइस का सेंटर मिलेगा, ये एक बेसिक बात है। इसके अलावा टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स इन्होंने बनाए हुए हैं अलग अलग सिटी में, जो सीटेट अपनी वेबसाइट पे जल्दी ही बता देगा। अगर आपके घर में कंप्यूटर नहीं है, आप वेल वर्स्ड नहीं है, आपको ठीक से चलाना नहीं आता, ऑनलाइन एग्जाम से डर लगता है, तो आप उन सेंटर्स पे जाके और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे सीटेट का। ये सेंटर्स अभी सीटेट जल्दी ही अनाउंस कर देगा, नहीं तो इनकी वेबसाइट पे भी एक मॉक टेस्ट जैसा मिलेगा आपको, जिसको आप अटेम्प्ट करके, जो लास्ट ईयर भी दिया था ये टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर पे, तो बिल्कुल जैसे पेपर में क्वेश्चन आने वाले होंगे वैसे ही वहां आएंगे। तो ये इन्होंने आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए ये एक सुविधा दी है सीटेट ने, ठीक। एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट। एडमिट कार्ड की वैसे तो हम बात कर चुके हैं कि वैसे तो 2 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले आया करता था ऑफलाइन एग्जाम में, लेकिन अभी 1 वीक पहले आएगा, यानी 8 दिन पहले, 7 दिन पहले आपके सामने एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा पेपर से। इसके अलावा रिजल्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो रिजल्ट 15 दिन से 1 महीने के बीच आता था। एग्जाम खत्म होने के जो लास्ट शिफ्ट आपकी होगी, यानी जनवरी में अंत में होगी अगर, तो फरवरी लास्ट तक टेंटेटिव है कि आपका रिजल्ट आ जाए, फरवरी लास्ट यानी फरवरी 2023 में, न्यू ईयर में, ठीक। और ये 2 महीने तक ही अपने पास क्रेडेंशियल्स रखते हैं, या जो भी आपका रिजल्ट वगैरह है वो 2 महीने के अंदर अंदर आप मार्कशीट डाउनलोड करो, सारे काम निपटाओ, अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करो, कहाँ, डिजी लॉकर पर, है ना। डिजी लॉकर एक ऐप है जिसमें लाइसेंस वगैरह भी रखते हैं लोग, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। तो ये डिजी लॉकर ऐप है जिसपे आप ये अपना सर्टिफिकेट वगैरह उस टाइम पे रखेंगे। सब कुछ ऑनलाइन होगा, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है, ठीक। फर्दर वैकेंसीज की अगर हम बात करें, मान लीजिए इस बीच D2+B की वैकेंसीज की संभावना है, केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज की संभावना है, ये अगर आ जाती हैं तो D2+B में तो खैर मैंने ऐसा होते हुए नहीं देखा कि आपका सीटेट जो अभी होने वाला है उसको ये लोग इसका एप्लीकेशन नंबर भरवा लें और काम चल जाए, बट केवीएस ऐसा निश्चित रूप से करता है। लास्ट टाइम उन्होंने 2018 में किया था कि अगर आपकी वैकेंसी आती है केवीएस की और सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ आपका, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, उसको आप फिल कर पाएंगे, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि आप केवीएस का पेपर दे सकते हैं, जब रिजल्ट आएगा सीटेट का तब आ जाएगा, ठीक। तो उसके लिए आपको टेंशन लेनी नहीं है, अभी आप फोकस कीजिए अपनी तैयारी पे। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट हमें पता है, रेट्रोस्पेक्ट में इन्होंने लाइफ टाइम कर दिया है, एनसीटीई का नोटिस था और इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है सीबीएसई ने कि भैया जो एनसीटीई कह रही है हम तो वही मानेंगे, है ना, जो जीजा जी कहेंगे वही मैं करूंगा। मूवी देखिए ना, चलो आ जाओ, बहुत पुरानी है यार, छोड़ो, लाइफ टाइम की बात कर लेते हैं। तो ये रेट्रोस्पेक्ट में लागू है कि आज तक के जीवन में आपने अगर कभी भी सीटेट दिया था और गलती से या बिना गलती के मेहनत से आपका एग्जाम क्लियर हो गया था, तो आपको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो जीवन पर्यंत क्या रहेगा, वैध रहेगा, वैलिड रहेगा, आप रहे ना रहे आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, ठीक है ना। तो ये रेट्रोस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है कि आप 2022 में पेपर दे रहे हैं सिर्फ यही वाला, अगर आपने 2012 में भी पेपर दिया था तो वो भी सर्टिफिकेट आपका जीवन भर के लिए हो चुका है। तो ये एक बात है, आप अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए दे रहे हैं, कितनी भी बार आप सीटेट दे सकते हैं, वो एक डिफरेंट चीज है। एज का कोई क्राइटेरिया इन्होंने दिया ही नहीं हुआ, तो आपकी एज जो भी है 18 से लेकर, हमारे यहाँ एक हमारी क्लर्क है उन्होंने 16 साल में सीटेट क्लियर किया है ना, मिलवाएंगे कभी आपसे। तो एज की अगर हम बात करें तो एज की कोई लिमिटेशन नहीं है ना। जैसे प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है, सीटेट भी आप किसी भी उम्र में दे सकते हैं, ठीक। मैं ज्यादा सीरियस हो रही थी तो मेरे को याद आया, थोड़े मजाक भी कर लेना चाहिए आप लोगों से, पेपर आया, वैसे आप लोग सीरियस होंगे, मैं और सीरियस करूंगी आपको, ठीक। और लाइक शेयर करना भूल गए, मतलब कह दो तो भूल ही जाते हो, 13,500 लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 5,000 लोगों को याद रहा कि यार यहाँ आके लाइक भी करना होता है, रिचुअल है ना, ऐसे पॉजिटिविटी फैलानी होती है, थोड़ी एनर्जी लगानी होती है। खैर छोड़ो, आते हैं, ये बैच है, इस पे बात बाद में करेंगे, अगर आपको एनरोल करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की हमने बात कर ली है, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स की हमने बात कर ली है, फर्दर वैकेंसीज की हम बात कर चुके हैं, वैध है सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मैं कुछ और पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। अभी भी एग्जाम पैटर्न को लेके कई लोगों को या सिलेबस को लेके कई लोगों के दिमाग में समस्याएं होंगी, उस पर मैं अलग से भी चर्चा करूंगी, और फॉर्म फिल करते समय और किन बातों का आप ध्यान रखेंगे उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। कोई और पॉइंट बच गया होगा तो मैं अभी आपको अपनी पुस्तिका में से पढ़ के बता देती हूँ, मैंने नोट किया था, है ना। 150 में कितना नंबर आने पर तैयारी सही मानी जाएगी? 150 में 150 नंबर आने पे तैयारी आपकी सही मानी जाएगी, ठीक है ना। खैर क्या ही रखा है इन बातों में, कमल चौहान कुछ पूछ ही लेते लगे हाथों। मैम क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में, हाँ मैंने यही बताया आपको, अभी क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल होंगे, बट ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो ऑफलाइन पेपर में क्या होता था, एक तरफ हिंदी लिखी होती थी एक तरफ इंग्लिश लिखी होती थी, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपने जो भी मीडियम चूज किया सारे क्वेश्चन उसमें आएंगे, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को,
जब मैं एक दिन ऑनलाइन आपका जो इन्होंने मॉक टेस्ट दिया हुआ है वो भी आपको दिखा दूंगी, तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं कि आपको दूसरी भाषा में देखना है तो चेंज करके देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों में लिखा हुआ है ना, लेकिन मिल जाएगा दोनों भाषाओं में, उसको ये बाइलिंगुअल कह रहे हैं। ये नोट्स हैं जो आपको फ्री दिए जाएंगे सीडीपी के, सिर्फ इनको पढ़ लीजिएगा, इनफ हो जाएगा, और ज्यादा मोटे नहीं है, 26 पेज के नोट्स हैं और 2-4 पेज ऐड हो जाएंगे हद से हद, तो इसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं आई नो, बट मिल जाएंगे ये भी आपको। और कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली हैं। पेपर किस समय से किस समय होगा वो भी मैं एक बार बता देती हूँ, और कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि दोनों पेपर देने हैं तो। अच्छा, इन्होंने कहा रिस्पॉन्स शीट भी चाहिए ना, एक तो आप आंसर की चैलेंज कर पाएंगे बस, आप ऐसा नहीं, रीचेकिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और हाँ, आरपीडब्ल्यूडी वाले जो लोग हैं, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उनको 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना, उनको 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। मैं वही सोच रही थी, कुछ रह गया था, 50 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। किस चीज के लिए? ये इक्विटी का मामला है ना, मतलब उनको अगर कोई भी समस्या है तो वो कंपनसेशन के लिए है 50 मिनट के। मान लीजिए किसी को देखने में समस्या है या धीरे लिखता है, कोई भी धीरे लिखता है का मतलब ये नहीं अपनी मर्जी से धीरे लिखता है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की लिखने का तो खैर यहाँ काम ही नहीं है। अच्छा, लिखने से याद आया, रफ वर्क कहाँ करेंगे, ये बहुत बड़ा एक सवाल रहता है कई लोगों का जब वो ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं। भैया रफ वर्क के लिए आपको सेंटर पे ही एक पेपर मिलता है, व्हाइट ब्लैक जो ये देना चाहें, और एक पेन भी मिल जाता है, तो आप उस केस में रफ वर्क उस पे करेंगे। मैथ्स वगैरह में रफ वर्क की जरूरत पड़ती है, और वो रफ वर्क का पेपर भी आप उनको चुपचाप से वापस दे आते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, आपको दे दिया, उनका एहसान है। एहसान नहीं है, वैसे 1000 रुपए लिए थे पेपर देने के, बट क्या कर सकते हैं। ठीक, तो रफ वर्क के लिए आपको पेपर मिलता है, 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो भी लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज के सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है। सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है, तो आप अपने किसी आसपास जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट कोई भी अथॉरिटी है वहां से बनवा सकते हैं। 40% से ज्यादा आपकी जो है डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तब आपको सर्टिफिकेट मिलता है। स्क्राइब भी आपको मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मतलब ले जा सकते हैं आप अपना स्क्राइब, जो भी साथ में मान लीजिए किसी को लिखने के लिए या पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आप विजुअली चैलेंज हैं या कोई और समस्या है, तो उस केस में क्या है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो आपको अपना बंदा ले जाने देंगे, या बंदी मतलब इंसान, ये मैं बात कर रही हूँ पबजी जैसी है ना, बंदा बंदी उसी में करते हैं लोग। ठीक, तो अगर हम बात करें तो आप स्क्राइब अपना लेके जा सकते हैं, वो व्यक्ति जो आपके लिए पेपर अटेम्प्ट कर दे, अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं, मतलब बताएंगे आप ही। ठीक, तो ये यहाँ पे है सुविधा इस तरह की, और कुछ बचा नहीं है यार जीवन में, अब सब तो बता दिया आपको। चलो खैर, रिस्पॉन्स शीट के लिए वही 500 रुपए का डीडी लगेगा, ये तो बाद की बात है, पहले पेपर तो दे लो, है ना, इतनी ही बात है, इतनी सी बात है। और हमें सीटेट से बहुत प्यार है। खैर, ये भी गाना था, अगर किसी को लग रहा हूँ मैं अपने मन से कुछ भी बना के बोलती रहती हूँ। खैर, इतनी ही बात है, अभी तो और कुछ नहीं है। आते हैं, और कोई और समस्या आपकी है तो उस पर। अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया। कोई क्या पूछ रहा है? बिल्कुल कुछ नहीं बढ़ा है, बताइए 1 मंथ में हो जाएगा? पांडे जी बिल्कुल हो जाएगा, 1 महीने तक 9 बजे लेट्स लर्न पे ड्यूटी लगानी है आपको अपनी, कि बैठना है आकर के, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो भी बैठना है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता आप लेट्स लर्न पे आए बैठे समझ में ना आए। थोड़ा टाइम लग सकता है किसी के साथ किसी टीचर का स्टाइल समझने में, बट समझ में ना आए ऐसी संभावना हमने छोड़ी नहीं है जीवन में किसी के लिए भी। ठीक, तो ये बैच है सीटेट का जो रनिंग बैच है पहले से, इसमें कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, लाइव तो चली रही हैं, 1200 रुपए भी डिस्काउंट पे है दिवाली ऑफर पे। तो आप अगर सच में इंटरेस्टेड हैं कि आपको किसी टॉपिक में पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में देखना है, तो वो भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख पाएंगे, और लाइव तो होगा ही। तो ये बेसिक सी बात है, आप करियर विल ऐप इसके लिए डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं उसको। अदरवाइज अगर आप बहुत ही दुखी स्थिति में हैं तो आप सिर्फ लेट्स लर्न से जुड़िए, सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन तो जा ही सके। और अभी हम बहुत कुछ करने वाले हैं कि 1 महीने में आप क्या क्या पढ़ें, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। अब मैं आपके साथ बिल्कुल 1 महीने तक ऐसे बनी रहूंगी जैसे मेरा ही एग्जाम हो, है ना। चलिए खैर, आज के लिए इतना ही। और लेट्स लर्न से लाखों लोग सीटेट क्रैक कर चुके हैं, बहुत अच्छे नंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे लर्नर्स आपके आसपास ही। सबके इंटरव्यूज तो यहाँ संभव नहीं है, ना हम लोग कर पाएंगे। जब कभी समय मिलता है तो कुछ लर्नर्स के इंटरव्यूज भी हैं, वो आप देख सकते हैं। और आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे, कल मिलेंगे 9 बजे, पढ़ाई करेंगे। कोई और सवाल अगर हो तो पूछ लो। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फिल किया है तो उसके एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे ऋषभ? हाँ, ये भी आपका क्वेश्चन है जो जिसका मैं जवाब फटाफट से दे देती हूँ। ये बहुत लोगों का सवाल रहता है कि कहीं हमने पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए फिल किया और हम देने गए सिर्फ एक पेपर, तो दूसरा पेपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों पेपर में से जिसमें आपका मन करे वो आप देके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का मन करे दोनों देके आइए। ठीक, सुबह होगा आपका ये 9:30 से 12 बजे तक पेपर 1, है ना। सेम सेंटर होता है उसमें, ऐसा नहीं किसी और सेंटर पे जाना है, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी। तो पेपर 1 आपका होता है सुबह के 9:30 बजे से, कहा हुआ है, सीटेट ने बताया हुआ है, मैं अपनी मंजी से नहीं बता रही हूँ, आई मीन मर्जी से नहीं बता रही हूँ। तो सुबह के 9:30 से लेकर के पेपर होगा आपका दोपहर के 12 बजे तक। पेपर 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो पेपर 2 होता है आपका 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक। 2:30 से 4 ही है ना।
2:30 से 4 ही है, ठीक, तो वो सेम ही सेंटर रहता है। 2 घंटे पहले आपको पेपर में पहुंचना है, बट इन्होंने कहा है हम फिर भी जाने देंगे, बस 9:30 और 2:30 के बाद नहीं जाने देंगे, यानी पेपर शुरू होने के बाद एंट्री नहीं होगी, उससे पहले हो जाएगी। कायदे में आपका मन करे तो 2 घंटे पहले पहुंच जाइए, अदरवाइज तुम बुला लेते हैं आपको जब तक पेपर शुरू नहीं हुआ तब तक। तो ये कहानी है। तो आप उसी सेंटर पे इंतजार कर लेंगे 2:30 बजे तक, या अंदर चले जाएंगे। एंट्री आपकी शुरू हो जाती है 2:30 बजे से पहले, मतलब 2 घंटे पहले ही, 12:30 के करीब आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। तो आप आराम से पानी वानी पीजिए वहीं पर रह के, 12:30 बजे दूसरा पेपर देने चले जाइए और हवा खाइए, मजे उड़ाइए, है ना। चलिए खैर, बहुत बातें हो गई, कल मिलेंगे। कोई आपका सवाल अभी भी रहता हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपके साथ फर्दर डिस्कशन कर लूंगी। फॉर्म फिल करते समय कुछ और भी चीजें हैं, उन पे हम कल चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आज की 9 बजे की क्लास, यार इतनी कहानी आपको बता दी मैंने, अभी भी 9 बजे की क्लास चाहिए आपको। आज तो मैंने ऐप पे भी क्लास नहीं लिया, मेरे पेट में बहुत दर्द था, फिर मैंने देखा सीटेट में आपको बतानी है चीजें, तो मैंने चाय वाय पी के और एकदम सारे पेट दर्द सही कर लिया। चलिए बाय बाय, कल मिलेंगे, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, डेली 1 महीने तक मिलेंगे, हमारी गारंटी है, गारंटी, ठीक है। फ्री में आप सीटेट क्लियर कर पाएंगे अगर आप 1 महीने तक जुड़ भी पाए, है ना। अब कहेंगे कोर्स क्यों प्रमोट कर रहे हो, फिर कोर्स की क्या जरूरत है? हर किसी की सीरियसनेस ऐसी नहीं है कि वो बिना पैसे दिए, कुछ लोग सीरियस नहीं होते हैं ना, होता ना कि आपको मतलब तभी मजा आता है किसी चीज में। अभी मेरी एक निशा ही, इवन जो आपकी पोल वाली दीदी है, तो उसका एक एनजीओ है, तो वहां वो लोगों से अगर 500 रुपए, जब उन्होंने देखा कि 500 रुपए नहीं लेते थे जब तक, तो लोग कई बार बच्चे छोड़ के जाते थे, कई बार नहीं छोड़ के जाते थे। जैसे ही 500 रुपए लेने शुरू किए, चुपचाप से सब रेगुलर हो गए, है ना। तो पैसे देके सीरियसनेस आती है, और कुछ लोगों को अलग अलग टीचर से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो वो एक रीजन है। तो ये एक बेसिक सी बात है, कंपल्शन कोई नहीं है। टेक केयर, गुड।